विक्रांत विशाखा को लेके आता ही होगा, उसके बाद होगा धमाका। I can't wait. Same here. माँ, पानी। ये ले। धैर्य से, धैर्य से, धैर्य से, धैर्य से। कहाँ थे आप? और मुझसे नहीं पूछोगी? शादी तो मुझसे हो रही थी ना तुम्हारी? नहीं नहीं, आप ही के बारे में तो पूछने वाली थी। देखिए विक्रांत बेटा, कहाँ थे तुम? हमें बहुत फिक्र हो रही थी। पहले आप मुझे बताइए कि आपकी बीवी कहाँ है? विक्रांत, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं नहीं, पहले मुझे आपसे बात करनी है। आपने कहा था ना जाओ सबूत लेकर आओ, तो मैं सबूत लेकर आई हूँ। हाँ, मैं सबूत लेकर आई हूँ। देखिए ये मेट्रन है, ये हैप्पी ओल्ड एज होम की मेट्रन है। इन्हें सब पता है। ये विशाखा जी को भी जानती है और दादी को भी जानती है, दोनों को जानती है। ये आपको सारा सच बताएंगी। हाँ, आप सुन रहे हैं ना? विक्रांत, ये मेट्रन वो सबूत है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। धैर्य सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपके साइन चाहिए थे। किस पे? अरेस्ट ऑर्डर? जी सर। क्या ये? बिल्कुल सही पढ़ा आपने। एफआईआर पहले से दर्ज हो चुकी है और मैं बेवजह किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। सबूत है मेरे पास कि मेरी मां विशाखा कुमार का एक्सीडेंट किया गया है। जब मैं यहाँ से निकला था, मेरी माँ मेरे पीछे आई मुझे समझाने के लिए, और हम रोड पे चल रहे थे जब इनकी कार ने मेरी माँ को टक्कर मारी थी। और ड्राइवर सीट पे यही थी। मेरी माँ के एक्सीडेंट की जिम्मेदार नीतू सलूजा है। और क्योंकि ये एक्सीडेंट दोबारा हो रहा है, मुझे इस बात का यकीन हो गया अब कि ना ये जानबूझ के कर रही है कि ये मेरी मां को जान से मारने की कोशिश कर रही है। और इस एक्सीडेंट का गवाह कोई और तीसरा नहीं, मैं खुद हूं। मुझे तो एक ही इंसान नजर आ रहा है जिसे ऐसा करके फायदा होगा, और वो है ये विशाखा जी। क्योंकि ये औरत हर चीज अपने फायदे के लिए करती है। अरे इन्होंने अपने पति का इलाज तक नहीं होने दिया अपने फायदे के लिए। सच जाना है आपको, रोनी सर पैसे देने के लिए तैयार थे ऑपरेशन के, पर इन्होंने दादी को डराया, धमकाया। अरे आपके बाबा को ऑपरेशन नहीं होने दिया, मर जाने दिया आपके बाबा को उन्होंने। 2-4 लाख से मेरा क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब तेरा बेटा भूषण इस हादसे में मारा जाए। और जानते क्यों किया ऐसा?
क्योंकि वो औरत किसी की सगी नहीं है, किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ पैसे से प्यार करती है, सिर्फ पैसे से। अरे पैसे के लिए अपनी ममता बेच दी। तेरी माँ ने चंद पैसों के खातिर अमन को बेच दिया। आपका सौदा कर दिया पैसे के लिए, ताकि उस पैसे से अपने सपने पूरे कर पाए। अगर लालच का तो अंत नहीं होता ना, तो फिर आ गई यहाँ इस घर में। उन्होंने रोहनी पापा को, नीतू माँ को ब्लैकमेल किया कि वो आपको सारा सच बता देंगी। और जब उनसे थोड़ा वक्त मांगा तो उन्होंने रोहनी पापा से कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी जाए। अगर तुम्हें विक्रांत को बताने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करनी है। ये सिर्फ आपके पैसे, रुतबे, ऐशो आराम से प्यार करती है। विक्रांत सर, चलिए एक सेकंड में मान लिया, तुम सही कह रही हो। मुझे एक बात बताओ, तुमने इन क्रिमिनल्स का साथ क्यों दिया? क्रिमिनल? जब ये मुझे जानलेवा दवा दे रही थी, मुझे मेरे अतीत से दूर रखने के लिए, तो तुमने इनका साथ क्यों दिया? बिकॉज इट इज फनी। जिस औरत की वजह से पता नहीं हम दोनों के बीच कितनी सारी लड़ाइयां हुई है, कितनी बार नीचा दिखाया तुम्हें, उस औरत का साथ तुम क्यों दे रही हो? व्हाई? राइट? अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम ऐसा कर सकती हो और वो सही हो जाता है, लेकिन जब कोई और ऐसा करेगा तो वो गलत होगा, वो झूठा, फरेब, घटिया इंसान बन जाएगा। क्यों? मैं पूछता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों हो रहे? एंड बाय द वे, मेरी माँ ने रोनी सलूजा की जो प्रॉपर्टी मांगी थी ना, वो सिर्फ इसलिए था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी, ताकि ये इन्हें बेवकूफ ना बनाए फिर से। तुम्हारी तरह मेरा इस्तेमाल करने के लिए नहीं करी थी ये। विक्रांत, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो विक्रांत, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी मन्नत ने ना तुम्हें दिलो जान से प्यार किया है, और प्यार के बदले सिर्फ प्यार चाहा है और कुछ नहीं। हम गरीब परिवार से जरूर हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का खाते हैं। ऐश्वर्या आंटी की पार्टनरशिप के पेपर साइन करके मिस मन्नत ने जो आधी प्रॉपर्टी अपने नाम की थी, वो मिस मन्नत की ईमानदारी थी। राइट? और तुम ऐश्वर्या आंटी, जिसने पता नहीं पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, जब तुमने उनको तक ठग लिया, तो तुम क्या गिना रही हो मेरी माँ की सगी कौन है कौन नहीं? इसी पल का तो बेसब्री से इंतजार था मुझे। बस अब इन दोनों के बीच की लड़ाई, इन दोनों के रिश्ते का दी एंड बन जाए, तो मजा आ जाए। पैसों की नहीं बेच के आई तुम, मुझे नहीं बेचा तुमने, अपना ईमान नहीं बेचा तुमने। वाह, विक्रांत ने तो मन्नत की बोलती ही बंद कर दी। नहीं, क्या है ना, इनकी खामोशी मेरे को अच्छी लग रही थी। पता है क्या? इनकी खामोशी जवाब थी। मेरे सवाल का जवाब इन्होंने ऐसा दिया।
गलत सोच रहे हो तुम। मन्नत जी ने कभी नहीं चाहा कि तुझे सच ना बताए। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि तुझे सच बताएं। हम सब ने रोका। रीस वाला वकील दोनों है। यू नो व्हाट, इट डजंट मैटर, आई डोंट केयर। मेरी माँ के पास ना मैं खड़ा हूं मेरी माँ के सामने। मैं खड़ा हूं, नहीं हटूंगा। नहीं, कुछ बोलने की कोशिश भी मत करना तुम, क्योंकि अब ना तुम्हारी किसी भी बात में ना मुझे यकीन नहीं होने वाला है। अब ना मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे बाबा के लिए और मेरी मां के लिए। और अगर आप अरेस्ट वारंट साइन नहीं करेंगे ना, मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा पुलिस कमिश्नर के पास, समझे ना आप? जरूरत नहीं है आपकी भी, साइन करा के आऊंगा। जैन सर, एक्सीडेंट वाले कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज दोनों आ गई सर। प्ले करो। जी सर। सर, नीतू जी के कार से जो खून के धब्बे मिले हैं वो विशाखा जी के हैं। और हमने जीपीएस से कार की लोकेशन भी ट्रैक की, वो भी वही थी जहां एक्सीडेंट हुआ था। क्या? पर मैंने नहीं पता, मेरा दुपट्टा कहाँ गिरा? मैंने नहीं पता मेरा दुपट्टा वो कब गिरा, कहाँ गिरा? प्लीज बैठ। मैं तो गाड़ी नहीं चला रही थी। अब बैठो बेटा, मैं गाड़ी नहीं चला रही थी। कोई बात नहीं आंटी, कुछ नहीं होगा। मैं गाड़ी नहीं चला रही थी। हो गया और कुछ बाकी? बिकॉज मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और किसी सबूत की जरूरत है। अब बोल थे, क्या तुझे अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं? तुझे अभी भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ? बोल। देख, मैं तुझे कन्विंस नहीं करूंगा। जो तुझे लगता है तू वो कर। मैं समझता हूँ हम में से किसी पे भी तुझे भरोसा नहीं हो रहा है। हमारी गलती है, हमने तुझे सच नहीं बताया, हमारी गलती है। लेकिन एक बार मेरे भाई, मैं तेरा सगा भाई, हमारे अंदर एक ही खून है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार मेरी बात को सुन और समझने की कोशिश कर। हम लोग तेरा फायदा नहीं उठा रहे हैं।